अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जो बात मैं शुरू दिन से कह रहा था, आज वही बात सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे लोग फॉलो करते हैं या वो इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो शायद मुझे जानते भी ना हो, मगर चूँकि जो मैं बात कह रहा था वही हकीकत है, इसलिए ये हकीकत खुद ब खुद बाकियों पे आश्कार होती जा रही है। भारत और भारतीय कब्जे में कश्मीर पे जो साबिक वज़ीर आला रह चुके हैं महबूबा मुफ्ती, उनका बहुत बड़ा बयान आया है और अब जो उनका बयान है वो आज आधे से ज़ायद भारत का बयान है। इंडियन सेलिब्रिटीज सब यही बात कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि आर्यन खान के नाम के साथ खान आता है, वो मुसलमान है। एक ऐसी ट्वीट की है महबूबा मुफ्ती ने जो कि थोड़ी देर में आपको पढ़ के सुनाऊंगा, जो बड़ी मानी खेज है दोस्तों। इसके साथ साथ शाहरुख खान पे क्या बीत रही है, शाहरुख खान आखिर किस कर्ब से गुजर रहा है। शाहरुख खान का स्टार है स्कॉर्पियो और ये लोग वो होते हैं जो बेहतरीन प्लानर होते हैं। स्कॉर्पियो जब बदला लेते हैं तो ऐसा बदला लेते हैं कि अगले को नानी याद करा देते हैं। शाहरुख के बारे में यही कहा जाता है कि वो खामोशी से अपनी गेम खेलता है, वो इंतज़ार करता है, वो खामोश रहता है और जब सही वक्त और सही मौका मिले तब वो पलट के वार करता है। आपने पिछले इतने दिनों से, जब से आर्यन खान गिरफ्तार है, आपने शाहरुख खान का एक बयान, एक ट्वीट, एक तहरीर आपने उसकी नहीं सुनी होगी। शाहरुख खान क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। उसने कोई मीडिया से टॉक नहीं की है, कोई मीडिया पर आके बात नहीं की है, किसी को नहीं पता उसके जहन में क्या चल रहा है और वो यही करता है। ये भी आपको बताऊंगा दोस्तों। इसके साथ साथ आर्यन खान की रूटीन क्या रहती है, उसको जेल में कैसा सलूक उसके साथ हो रहा है, कुछ अंदर की बातें सामने आई हैं, ये सब आज की वीडियो में आपको पता चलेंगी। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप चाहें कि हर तरह की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचे, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस केस के हवाले से बिलखुसूस मेरी अपडेट आती रहती है, मैं आपको बताता रहता हूं, तो आप तक ये पहुंच जाएगी। दोस्तों मैं दोबारा कह देता हूं, मेरी इस केस में दिलचस्पी इसलिए है, उसकी वजह यह है कि भारत अपना काला मुंह, अपने काले करतूत छुपाने के लिए यह केस और इस शख्स यानी शाहरुख खान के बेटे का इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने 2-3 काम किए। पहला काम, आसाम के मुसलमानों पर जो जुल्म किया, उनके घरों को गिरा दिया, मस्जिदें शहीद कर दी, उसका एहतजाज हो रहा है इस वक्त। आसाम में टीवी नहीं दिखा रहा, इंडियन मीडिया नहीं दिखा रहा, क्यों? हर तरफ आर्यन खान के चर्चे। इसके साथ साथ 4 लोग, एक मिनिस्टर का बेटा, बीजेपी का मिनिस्टर, उसका बेटा, 4 लोग गाड़ी के नीचे देके मार देता है, जानबूझकर मार देता है। उसका कहीं जिक्र नहीं हो रहा क्योंकि इस वक्त आर्यन खान छाया हुआ है। और तीसरी और अहम चीज, 3000 किलो मंशियात, 3000 किलो मंशियात, जिसकी मालियत इंडियन रुपीज में 21,000 करोड़ है और पाकिस्तानी रुपीज में 42,000 करोड़ वो पकड़ी जाती है, उसका जिक्र कहीं नहीं हो रहा क्योंकि हर तरफ आर्यन खान है। अब दोस्तों आते हैं आर्यन खान के ऊपर गुजर क्या रही है, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा। महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया अपना, उस ट्वीट में उन्होंने वाज़े तौर पे ये लिखा है कि आर्यन खान के साथ जो सलूक हो रहा है वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि उसके नाम के साथ खान आता है। और यही मुद्दा उन्होंने उठाया कि ये केस इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी इंसदाद मंशियात का जो भारत का इदारा है वो पूरे का पूरा इस पर जुटा हुआ है। हालांकि इनको ज़हन में नहीं है कि यूपी के अंदर एक मिनिस्टर के बेटे ने, बीजेपी के मिनिस्टर के बेटे में, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, वहां पे योगी आदित्यनाथ की हुकूमत है जो कि शाहरुख खान के बारे में बड़ी गंदी गंदी बातें पहले करता रहा है। मिनिस्टर के बेटे ने 4 किसान जो कि जा रहे थे सड़क पे, उन पे गाड़ी चढ़ा दी, उनको कुचल के मार दिया, उसकी वीडियो भी वायरल है। उसके बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा। वो मिनिस्टर का बेटा आजाद घूम रहा है जिसने बंदे मारे, और ये शाहरुख खान का बेटा जिससे 2 या 3 ग्राम कितना होता है, इतना होता है, इतनी सी चरस मिली है उससे, और उसको गिरफ्तार करके रखा हुआ है। हालांकि इतनी चरस मिले अगर आपके पास से, इसको कैसे कहते हैं, पर्सनल यूज के लिए, जो कमर्शियल यूज के लिए होती है उसका ग्राम ज्यादा होता है, तो आपको तो बेल मिल जाया करती है। इतनी सी बात पे पूरा भारतीय मीडिया पागल हुआ है, लेकिन अर्नब गोस्वामी जैसे पागल, जो क्या कहते हैं, रेबीज नहीं होते जो पागल कुत्ते होते हैं, जैसे उस तरह का आदमी है वो, उस जैसे लोग, वो इन इश्यूज पे बात नहीं कर रहे। वो जैसे बावला नहीं होता, बावला जो हो जाता है, क्या सड़कों पे जिसको हम पत्थर मारते हैं, बावला, उसकी तरह उसके मुंह से झाग निकल रही होती है और वो चीख रहा होता है। आर्यन खान
शाहरुख खान ऐसे कर रहा होता है, वो कभी देखने वाला होता है, लाइक देखने का लाइक होता है अर्नब गोस्वामी, बावले की तरह जिसको रेबीज हो जाती है, रेबीज, उसकी तरह ऐसे ऐसे कर रहा होता है वो। ये हो रहा है इस वक्त। और आर्यन खान के साथ सलूक क्या हो रहा है, उसकी मां ने उसकी पसंद का खाना भिजवाया जेल में, उन्होंने उसको नहीं खाने दिया, मना कर दिया, वो खाना वापस भिजवा दिया। अब क्या होता है, अब उसको 6 बजे उठाते हैं, सुबह 6 बजे उठाते हैं, 7 बजे उसे नाश्ता देते हैं और उसको जगा के नाश्ता दिया जाता है। और नाश्ते में उसको शीरा और पोहा, ये एक भारतीय डिश है जो कि चावलों के साथ, चावलों की किस्म है, वो दी जाती है। फिर 11 बजे इसको दोपहर का खाना दिया जाता है जिसमें एक चपाती होती है और साथ में सब्जी होती है, दाल चावल होते हैं। रात को 6 बजे रात का खाना दिया जाता है, लेकिन उसकी मर्जी है, अगर वो 6 बजे खाना चाहे या 8 बजे खाना चाहे, और उसमें जो है वो उसको उसमें भी कोई दाल या चावल दिया जाता है। अगर उसकी ख्वाहिश है कुछ और खाने की तो वो जेल की कैंटीन से जाके खा सकता है, और वहां पर भी ऐसा बस सड़ा हुआ खाना होता है, उसको घर से बना हुआ खाना तक नहीं दिया जा रहा। हालांकि ऐसा होता है, कैदियों का खाना घर से आता है, इसमें कोई अनहोनी है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए मना करके रखा हुआ है। तो दोस्तों ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो और क्या है। और महबूबा मुफ्ती ने आखिर में यही कहा है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ बीजेपी अपनी भूख मिटाने के लिए, जो कि इस्लाम मुखालिफ भूख है, उसको मिटाने के लिए शाहरुख खान के बेटे का इस्तेमाल कर रही है। शाहरुख खान या इसके अलावा दीगर जितने मुसलमान सेलिब्रिटीज हैं, आप ये चीज नोट करें, इन सब ने शादियां की हैं हिंदुओं में, या हिंदुओं में ब्याहे गए हैं, या अपनी कोई बेटी दी है किसी हिंदू को, सिर्फ इस वजह से, और कोई वजह नहीं हो सकती दोस्तों, सिर्फ इस वजह से कि वो उनके कल्चर में रच बस जाएं। लेकिन इंतहा पसंद हिंदुओं ने फिर भी कबूल नहीं किया उनको। ये भले ही वहां पे सेलिब्रिटीज होंगे, लेकिन इनको बड़ा कुछ करना पड़ता है अपना आप प्रूव करने के लिए। ये हिंदुओं के जितने त्यौहार हैं, कि जितने भी मुसलमान सेलिब्रिटीज हैं, सो कॉल्ड नाम के मुसलमान हैं, मैं ये नहीं कह रहा बड़े पक्के मुसलमान हैं, ये नाम के मुसलमान के सिर्फ नाम मुसलमानों वाले होते हैं, लेकिन ये हर वो काम करते हैं जिससे हिंदुओं को खुश किया जा सके। उनकी भगवानों की पूजा तक करते हैं यार, सब करते हैं, लेकिन फिर भी वो इनको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो हर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसके साथ किसी मुसलमान का नाम जुड़ जाए या जिसके साथ इस्लाम का नाम जुड़ जाए। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं, इस वीडियो को अभी लाइक करें, फीडबैक दें अपना, और आखिर में एक दफा फिर आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें नाजरीन। अल्लाह ने के बाद।